जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे भाई बहन और माय डियर फ्रेंड्स आप लोग पहले से अच्छे होंगे। तो यह वीडियो आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें यह बताने वाले हैं भाई कि आपको एंजाइटी जब रहता है या आप एंजाइटी को फेस कर रहे हैं तो आपको क्या होता है कि ओवर थिंकिंग हो जाता है, निगेटिव विचार आते रहते हैं, विचार स्टक हो जाता है, सांस खींच खींच के लेना पड़ता है, हार्ट बीट तेज हो जाता है, धड़कन सुनाई देने लगता है, कमजोरी साउंड रियल सा पागल होने का डर, और जहाँ तहाँ नस वाइब्रेट करता है, यहाँ तक कि पाचन तंत्र और नींद के प्रॉब्लम आने लगता है, और भी बहुत चीज़ें भाई। तो हम आखिर यह बताने वाले हैं कि ऐसा हमें भी होता था, तो हम क्या चीज़ जान गए तो यह सब चीज़ हमको कुछ है ना दिक्कत नहीं दे रहा था। तो आपको यह मतलब कहने का मतलब है भाई और मेरे प्यारे बहन, आपको यह जानना होगा कि आखिर आपको यह सब क्यों आता है। मतलब सांस खींच के लेना, या ओवर थिंकिंग, या निगेटिव विचार, या डर भय, या फियर ऑफ डेथ, मरने का डर, या जनरलाइजेशन, जो यह सब विचार आते हैं, ठीक है। तो आखिर ये क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, और कहाँ से आकर कहाँ चले जाते हैं। तो यह चीज़ को ही हम लोग जानेंगे, है ना, कि आखिर यह जो विचार आता है, ये ख्याल आता है, सजेशन आता है, ठीक है, इतना प्रबल होता है कि आप समझ रहे हैं क्या आपको है ना दिक्कत होता है। तो इसके वजह से आपका बीपी भी बढ़ जाता है। आपको पता है मेरे प्यारे बहन और मेरे प्यारे भाई कि आपका जांचें सारा क्या है, नॉर्मल है, सब जांचें जो भी कराए हैं आप सही है, मतलब जांचें सही है, और रोग के पता नहीं है ना। आप हमें पता है भाई कि आप जो है इस परेशानी को ठीक कराने के लिए बहुत से डॉक्टर है ना के पास घूमे हैं, साइकेट्री के पास, ओझा, झाड़ फूक, टोना टुटका, हर तरह के करवाए हैं, फिर भी आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको कोई रोग है कि नहीं है। आप इसी द्वंद में है ना ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, माइंड हमेशा सिर भारी रह रहा है, यार रोग है तो पता नहीं चल रहा है, रिजल्ट तो दिखा रहा है, जांचें दिखा रहा है कि सब सही है, लेकिन यार हमें सिम्टम क्यों आ रहा है, वो डर क्यों लग रहा है, ठीक है। तो आप यह द्वंद में फंसे हुए हो, तो आज चलो हम इसको है ना एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सिम्टम क्यों आते हैं और कब तक आएंगे, है ना। अगर आप ये बातों को है ना जो स्टोरी समझाने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, और उस स्टोरी को समझ लीजिएगा, तब पता चल जाएगा कि ये क्यों आता है और कहाँ से आता है और कब तक आएगा। और आप पर डिपेंड रहेगा कि भाई आपको इस जो सिम्टम है उसके आने पर किस तरह के आप रिएक्ट करिएगा, है ना। जो भी जैसे ओसीडी होता है, कुछ भी होता है, तो उसको किस तरह से आपको फेस करना है। तो चलिए हम लोग कहानी को पहले समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो समझना है भाई कि जैसे हम लोग ये दिमाग है, ठीक है, तो जो एंजाइटी हुआ, ओवर थिंकिंग हुआ, पैनिक अटैक हुआ, या कोई भी डर, तो वह डर का इमोशन जो है, पैटर्न कह लो, भावना कह लो, है ना, डर कह लो, तो यहाँ पर है, उसको हम नाम दे रहे हैं भाई कि यह राक्षस है, दानव है, मतलब कुकर्मी है, रावण है, जो भी आप देना है दे लो। और ये कैसे काम कर रहा है इसको समझो, है ना। तो यही है, हाँ, इस यह देखो भाई, यह एक दिमाग है, यहाँ पर जाला लगा हुआ है, और इसके अंदर एक है ना, हम समझाने के लिए है ना बजरंगबली के लिए हैं, बंदर लिए हैं, तो इसको थोड़ा देर समझना है कि भाई ये राक्षस है, ठीक है, राक्षस है, दानव है, ठीक है, यह डराने वाला जो भूत है ये अंदर ऐसे है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है भाई, ये खोपड़ी के अंदर ये चीज़ है, डर, डर का इमोशन है, या तो राक्षस कहो, दानव को, जो भी कहना है कह लो, ठीक है, ये अंदर है। अब हम क्या करते हैं कि इसको बाहर से बिस्कुट देंगे, खा लेगा बेचारा, मैं खिड़की में है, ठीक है, और इसको हम पानी देंगे तो बेचारा पी भी लेगा, है कि ना। तो हम लोग क्या होता है कि बंदर जो है, मतलब बंदर है ना, बजरंगबली के यहाँ समझाने के लिए लिए भाई, क्योंकि कोई हमको मिला नहीं था ना जो कि आपको समझ में आए। तो यह आपका पिंजरा में ही कैद है, ठीक है, यह जो दानव है, भूत है, प्रेत है, जो भी समझना है, ये आपके खोपड़ी में कैद है, ठीक। और इसको हम लोग जैसे ई बेचारा कैद है में, तो हमको इस पिंजरा में जो भी बंदर है
इसको हम बाहर से बिस्कुट देंगे, कोई भी खाना पीना देंगे तो खाएगा, और पानी देंगे तो पिएगा, और इसके वजह से ये क्या होगा, बढ़ेगा, जिंदा रहेगा, जब तक मिलित रहेगा, है कि ना। अब क्या होता है कि थोड़ा समझे ना, ये बंदर जो है, ठीक है, मतलब बंदर नहीं, जो ये राक्षस है, ठीक है, ये राक्षस है। तो मान लीजिए कि जो ये राक्षस है ना जो अंदर है दिमाग में, अब क्या हुआ कि इसको हम खाना पानी नहीं देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि 1 दिन नहीं देंगे, 2 दिन नहीं देंगे, 3 दिन नहीं देंगे, तो क्या क्या होगा इसके साथ। मान लीजिए इसी तरह से 5-7 दिन 10 दिन ना देंगे, तो क्या होगा कि ये करेगा कथी, कि मान लीजिए पहले का दिन ना देंगे, तो भाई इतना दिन से दे रहे हैं खाना, तो भाई खा के एकदम बॉडी बिल्डर हो गया, बरियार हो गया ये दानव राक्षस, ठीक है। अब मान लीजिए 1 दिन हम खाना पानी नहीं देंगे, तो ये क्या हुआ, एकदम पूरा इसको हिलाएगा, है ना, ये पर पिंजरा को है ना पूरा हिलाएगा, इसे अंदर से ना, जो भाई अंदर जो हिलाएगा, एकदम इसी से हिलाएगा, अब बोलेगा, खाओ खाओ करेगा, चिल्लाएगा, लाओ खाना, पानी लाओ, ठीक है, करेगा, बड़ा गरजेगा, डराएगा, ठीक है। 1 दिन नहीं दिए, दूसरा दिन थोड़ा ही बेचारा डाउन हो जाएगा, है ना, जैसे 100% आज चिल्लाया तो कल 90% चिल्लाएगा, परसों 70% पर आ जाएगा, फिर तरसों क्या होगा कि बेचारा 10% पर इसके बाद ताकत रहेगा, खाओ भाई लाओ खाना, और इसी तरह से आप छोड़ दिए 5-7 दिन 10 दिन, तो बेचारा खाली ताकेगा इसे, कुछ दिन के बाद ताकना भी बंद, कहानी इसका ख़त्म हो जाएगा, है कि ना। अब यह समझना क्या है, तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि यहाँ जो अंदर डर का जो बीज हम लोग बो दिए एक बार, जो पैनिक यूनिक हो गया, बीपी बढ़ी, जो भी हो गया है ना, उस समय से हम लोग क्या करते हैं कि कहीं जाना तो बंद कर देते हैं। जब एंजाइटी में होते हो तब जाते हो कहीं, या है कि आप कहीं जा सकते हो, अरे कुछ खा भी नहीं सकते हो, खइबो करिएगा तो सोचिए पचेगा कि ना, जइबो करिएगा तो आप उधर आ जाएगा तो कौन हमको लेके आएगा, जाइएगा तो डॉक्टर के नंबर उम्र ली के सारा बता दीजिए कि हमारा पैसा इतना ही है, फलान जगह, ठीक है। और भाई एक्सपोजर तो बंदे हो गया, खाना बंद हो गया, घर एकदम साफ, कोई दोस्त भी बुलाएगा, आओ भाई आओ चल घूमते हैं, तो नो भाई हमारा तबीयत खराब हो, हमारी है वो फलान, तो इसके मतलब इसके खिलाफ आप कभी युद्ध नहीं किए, इसके खिलाफ आप लड़े नहीं, थोड़ा भी इस तरह से लंबा प्रोसेस चलेगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई, आपका शरीर सुकुमार हो जाएगा, थोड़ा भी सेंसेशन शरीर में आएगा, थोड़ा भी अब मेहनत वाला थोड़ा सोचिएगा, सिर भारी हो जाएगा, पसीना आएगा, धड़कन तेज होना ही है कि ना। जबकि आपको पता है कि आपको एंजाइटी है, जबकि आपको पता है कि कोई रोग नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिम्टम आएगा, क्योंकि भाई शरीर उस तरह सुकुमार हो गया। मान लीजिए चलो अच्छा बाइक खरीद के लाओगे, कोई भी गाड़ी, उसको तुम चलेबे ना करो, क्या होगा, रखल खराब होना है, काम नहीं करेगा। लेकिन मान लो ये रूम में हम बैठे हुए हैं, 10 साल से रूम में कोई आदमी नहीं आया, है ना, कोई लाइट नहीं जलता, अंधेरा रहेगा, लेकिन बताओ इसमें प्रकाश लाने के लिए क्या हमको 10 साल लगेगा, 10 साल तो नहीं भाई, इसमें प्रकाश मतलब लाइट जब हम मारेंगे 10 साल लगेगा, क्षण जैसे लाइट मारेंगे, स्विच टिपेंगे, लाइट जल जाएगा, अंधेरा गायब हो जाएगा। तो यहाँ भी वही है कि मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि आप कोई भी काम करिएगा, कहीं जाइएगा या कुछ सोचिएगा, तो आप सोचते हैं कि हमको भाई कोई सिम्टम ना आवे, कोई नींद अच्छा से आ जाए, गैस ना बढ़े, धड़कन ना बढ़े, ये गलत सोचते हो, है ना। आप कहो कि आओ, ठीक है, इसको आने से कोई दिक्कत हो रही होगा भाई, कुछ नहीं होगा ना, तो इतना दिन से होता तो आप समझ रहे हो कितना बार सलट जाता। जो आप देख रहे हैं वीडियो है ना, यूट्यूब वीडियो, और आप देखते हो कितना लोग एंजाइटी से 5 साल 10 साल से परेशान रहते हैं। खुद हम 2 साल परेशान थे और निकल गए हम पूरी तरह। तो आपको यही करना है कि जब भी कोई विचार आएगा, है ना, ठीक है, जैसे ओसीडी हूँ कहे कि भाई भगवान के नाम लो, ये करो वो करो, तो आप एकदम कर दो, मतलब करने के लिए कह रहा है, मान लीजिए ज़रूरत है कि जैसे मान चलो हाथे धोना है, तो एक दिन हम धो ली, हो गया, बार बार हम क्यों धोएंगे, तो कहेगा कि भाई धो ना तो मर जाइए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन आपको करना नहीं, केवल सजेशन है, क्योंकि आप करिएगा तो ये अंदर के जो बंदर है, मतलब राक्षस है, दानव है, वो और बरियार होगा, क्योंकि भाई जितने आप खाना दे दीजिएगा बाहर से इसको, उतने बरियार होगा, पानी दीजिएगा, तो जो काम कहेगा करने के लिए नहीं करना, ठीक है। बट कि
आपको मान लीजिए कहीं जाने से डर लग रहा है कि जे भी हुआ तो मर जाइए, ये हो जाए तो बीपी बढ़ जाए तो हार्ट अटैक, तब जाइए वहाँ, क्योंकि ये कहेगा तो इसका सुनना नहीं है। ठीक है, तो आपको यही करना है कि जो भी चीज़ कहे गलत सलत उसको मानना नहीं है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई आपको अवेयर्स हो जाना है, होश लाना है ना, विवेक जगाना है कि अगर मान लीजिए कि मेहनत काम कर रहे हैं, मेहनत वाला काम, तो भाई क्या हो, पसीना आएगा, शरीर में थकान होगा, गर्मी आएगा, तो ये भी करेगा। इसको गलत चीज़ से नहीं जोड़ लेना है कि भाई पसीना आ रहा है, क्यों धड़कन क्यों बढ़ गया, ये सब आपको सोचना चाहिए कि जो मेहनत वाला काम आप करो या कोई करो उसको तो आना ही है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है भाई कि कुछ भी हो जाए आपको शांत रहना है, किसी रोग से नहीं जोड़ना है। ये अंदर से बोलेगा, ये राक्षस जो दानव है कहेगा कि आपको ये हो जाएगा, सजेशन आएगा तो निगेटिव थॉट आते रहेगा, हर तरह के विचार आएगा, लेकिन प्रबल भावना से आएगा, नहीं करेगा तो इससे हो जाएगा, लेकिन आपको करना नहीं है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप समझ गए हो कि अगर हम इसका बात नहीं मानेंगे, यानी बाहर से हम खाना और पानी नहीं देंगे, तो ये अंदर के जो राक्षस है वो मर जाएगा। हाँ, बीच में दम लगाएगा, जोर लगाएगा कि भाई इससे हो जाएगा, बात मानो मानो, ई कर भाई, ई कर फलनावा, ई कर चिल्लावा, तो आप करें कि फंसे। अगर जाल है ना, ये अंदर के जो दानव और राक्षस है वो जिंदा रहेगा पानी पी पी खाना खा कर। तो जब भी ख्याल कुछ आए मरने के, तो भाई ख्याल है, वो कुछ कहेगा करने के लिए मत करें। ओसीडी वाला तो काम ही नहीं करना है, क्योंकि आप खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो। जाइए घूमने जाइए, कोई भी काम करिए ना, धड़कन बढ़े या तो जो भी बढ़े उसको फेस करो। क्योंकि कहा जाता है कि मान चलिए एक रूम है ना, तो आप मान लीजिए कहीं 10 दिन ले गए हैं, मतलब घूमने उमने गए कहीं, और वहाँ से आए तो देखिए कुंवारी खोले, तो आप देखने का कि बड़ा बदबू महक रहा है ना, बदबू महक रहा है, तो आप अच्छा से खोजबीन किए क्या है, नहीं भाग रहा है, तब उसमें क्या हुआ, स्प्रे मार दिए, फिर भी नहीं किया। सेंट उंट कौन कौन सेंट मारे पता नहीं चल रहा, लेकिन जब बारीकी से देख रहे हैं तो रजाई के नीचे, तकिया के नीचे क्या है, एक चूहा मरा हुआ है, उसको फेंक दीजिएगा तो बताइए, रूम धोने की जरूरत, क्या बोलते हैं, स्प्रे मारे चाहे जो भी किए तो करने की जरूरत है, क्योंकि परमानेंट उसका इलाज कर दिए। इसके अंदर जो है भाई, अंदर के जो राक्षस है, दानव है, उसको अगर मारना है, वो बहुत स्ट्रांग हो गया है ना, तो उसके अनुसार आपको चलना नहीं है। वो कहेगा लेकिन आपको मानना नहीं, क्योंकि आपको पता है भाई कि इतना दिन से आप इसका बात माने, इसका गुलाम रहे, है ना, गलत सलत आपको सजेशन दिया, क्या हुआ आपके साथ? ये यूट्यूब पर जितना लोग हैं मेरे प्यारे भाई बहन हैं, उनको हुआ, बस ख्याल है, सजेशन है, अब वही जो कहता है उसके अनुसार चलते हो, इसीलिए लंबा है ना परेशानी एंजाइटी झेलते हो। हम तो भाई इसका बात नहीं सुने थे, है ना, और अपना काम किए, जो अच्छा डाइट हो, एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन है, समझ है, लाइफ स्टाइल है, सुधारे। और देखो आज आपके सामने है कि एंजाइटी जैसे परेशानी से ना मात्र 1 से 1.5 महीना में निकल गए थे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको है ना समझ में आया होगा हम क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर यह तरीका को आप अपनाते हैं तो भाई 1 से 1.5 महीना में आपको है ना कोई नहीं रोक सकता, नो बॉडी कैन स्टॉप टू एंजाइटी, है ना, एंजाइटी से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस आपके अंदर यह हिम्मत होना चाहिए, इस दानव के अनुसार नहीं चलने के, अपना विवेक से चलेंगे, है ना। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा भाई, अगर अच्छा लगा है तो एक काम जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम।